कोई एनोमिनस आए। हाँ जी, एनोमिनस बताएं क्या कहना चाहते सर मैं पूछ रहा था, एक वो पिलर आयरन पिलर, हैं। हाँ बोलिए। हाँ, उसके ऊपर वो कुछ लैंग्वेज लिखी हुई थी। आप जरा मैंने गूगल किया था तो वो दिखा रहे हैं कि वैदिक संस्कृत लिखी हुई है। क्या लिखी और हुई है? वो वैदिक संस्कृत किस पर जो है ना लिखा हुआ है? कुतुब मीनार के वहाँ पे वो नहीं है आयरन पिलर जिसमें जंग नहीं लगता। ठीक है। हाँ तो सर उस टाइम हिसाब से वैदिक संस्कृत थी। नहीं, उस पर कोई वैदिक संस्कृत नहीं है, वो गुप्त भाषा की गुप्त लिपि है, जिसको अंग्रेजों ने आके पढ़ा था। ठीक है। तो गुप्त शायद सर वो मतलब गुप्त काली धम्मा प्राकृत हो लिपि में सकते। लिखा हुआ है, धम्मा लिपि में लिखा हुआ है, गुप्त वंश का है। हाँ, और मेरे कुछ क्वेश्चन थे एक से। हाँ हाँ बोलिए। तो सर ये बुद्धिज्म में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं मेरे को, मैंने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है तो इसलिए मैं डाउट कहाँ क्लियर पे करना था अपने। बता दीजिए। नहीं बुद्धिज्म में जैसे गॉड के बारे में तो बुद्धा इग्नोर कर देते हैं कि खुद पे फोकस रखो, वैसे आप ठीक है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में क्या बताया बुद्धा ने? क्या होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? जैसे भूत वगैरह है, कोई घोस्ट? ये सब नहीं होता है बुद्धिज्म में, ये सब फालतू चीजें नहीं होती है वहां पे। तर्क बुद्धि विवेक की बात होती है ना, जो चीज जेन्युइन चीजें हैं उसी की बात होती है, जो चीज है ही लेकिन सर ये नहीं। तो आसपास देखने को मिल जाते हैं कहाँ मिलता है भाई, बहुत बार, कहाँ आपको मिल गया है? और सुनते बोलिए। रहते हैं। कहाँ पे लेकिन रहता है? और सर इसके अलावा ये बोला जाता है कि सर जो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन सबूत तो तक्षशिला मांग रहा हूँ मैं। यूनिवर्सिटी। मैं तो कब से सबूत मांग रहा हूँ कि कोई माई का तो लाल है जो आके सबूत दे दे। यही तो सबूत मांग रहा हूँ मैं। किसी भी माई के लाल में दम है तो आके चंद्रगुप्त मौर्य को जैन साबित करते। हमारा हमने भी तो यही पूछा है, आज कोई आज तक नहीं आया लेकिन सर साबित करने। मतलब जैसे कि सम्राट अशोक जो थे वो बौद्धिस्ट थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उनके पिता थे शायद। हाँ उनके पिता ही थे, तो हो सकता पिताजी है उस तो नहीं टाइम थे। पिता नहीं थे क्या? पिताजी तो नहीं थे, चंद्रगुप्त पिताजी थोड़े सर थे। दादाजी थे ना। हाँ सॉरी, बिंदुसारा थे उनके पिताजी। हाँ तो दादाजी हम्म के टाइम बौद्धिज्म था। उनके दादाजी के समय ही नहीं, बुद्ध के समय ही सारे मौर्य लोग बुद्धिस्ट थे। और सर एक ये क्लेम किया जाता है कि जो एलोरा अजंता की गुफाएं नहीं है क्या, हाँ। उनमें जो हाँ चित्र बोलिए। बने हुए हैं साइड में, वो रामायण के बने हुए हैं, रामायण महाभारत के। एक ये क्लेम जनेऊ किया पहने हैं जाता है उसमें? लोगों द्वारा। जनेऊ पहने हैं, जनेऊ। नहीं नहीं, मतलब रामायण उधर महाभारत युद्ध में जैसे तो होता है ना, युद्ध युद्ध हो रहा है, रथ में दशरथ, बैठे हुए हैं। वो दशरथ जातक कथा सुने हैं? हाँ सुने हैं ना, उसमें राम है। सुने राम हैं है ना। उसमें। आपकी वीडियो, हाँ देखी थी आपकी वीडियो, और अभी हम्म कुछ दिन पहले आए थे। तो ये बताइए कि आपके यज्ञ हवन छोड़ के गुफा में तो बुद्धिस्ट लोग रहते थे। आप कब से रामायण महाभारत वाले कब से गुफा में जाने लगे? बताइए। और सर मैं ऐसे डीप सीक AI है इस पे कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब कर रहा था। इसमें इसने क्लेम हम्म किया कि बहुत जो ये ग्रंथ है वो देखिए, महावंश नाम था। आप जब सर्च करेंगे तो आपको अजंता केव्स की जो बात आप कर रहे थे आपको ये मिलेगा। ये देखिए, अजंता की गुफाओं में बनी चित्रकारी में जातक कथाओं का वर्णन प्रमुखता से किया गया है, जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं किससे जुड़ी हुई हैं? हम्म, हम्म, बौद्ध नाम धर्म बहुत से होंगे। जुड़ी हुई है। हाँ तो आपको कहीं पे कुछ दिख गया, कोई तीर धनुष कुछ भी दिख गया, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी जातक मिल गया है। महाजनक जाथा, सिंह कंपा जातक, कुक्कुट जातक जैसी कथाओं को किया गया है। उनकी पत्नी सेवकों को साथ दिखाया गया है। अन्य गुफाएं हैं तो 9-10 प्राचीन चित्रकलाएं मिलती हैं। आंध्र वकाटक शासकों की चर्चा है, सब बुद्धिस्ट का है। कहाँ उसमें जबरदस्ती कोई अपने पिताजी खोज रहा है भाई? अब बोलिए। हाँ और ये क्लियर हो गया। और एक ये था कि मैं AI से कुछ ऐसे बात करता था, डीप सीक मतलब सवाल और जवाब, तो उधर एक क्लेम किया कि हम्म, बहुत ग्रंथ है एक महावंश नाम का, मेरे को पता नहीं कौन सा है उसमें। ठीक है। परिशिष्ट पर्वन ये कुछ है और सॉरी सॉरी, एक तो बौद्ध ग्रंथ महावंश और एक जैन ग्रंथ है हम्म, परिशिष्ट पर्वन। इन दोनों में चाणक्य ठीक है। जो कौटिल्य है उनका जिक्र है, ऐसा हम्म AI ने क्लेम किया। तो नहीं, जो चाणक्य का चाणक्य है जिसको, वो ब्राह्मणों के चाणक्य का थोड़े जिक्र है उसमें। उसमें कहीं लिखा हुआ है कि यज्ञ हवन करता था, चुटिया रखता था, जनेऊ पहनता था, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद का ज्ञाता था, या और वो जो है संस्कृत बोलता था, ऐसा कहीं लिखा है उसमें? नहीं मैंने इसके बारे में नहीं कोशिश की बोलने की। उससे पूछ लीजिएगा, जब वो कहे ना तो जैसे कहे ना तो पूछिएगा कि उसमें कहीं लिखा है कि वो वैदिक ब्राह्मण था, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का ज्ञाता था, चारों वेदों का या एक वेद का या दो वेद का, क्या वो जनेऊ पहनता था, क्या वो चुटिया लटकाता था, पूछ लीजिएगा ना, वो अपने बने बता देगा, तब आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि आपने भारत में कितने लोगों का नाम जो है राम होगा, क्या लगता है? बहुत होगा, बहुत होगा, मेरे दादाजी को भी है। है ना? तो मान लीजिए कि
1 लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का नाम 140 करोड़ में एक ही नाम है। आप कैसे पता करेंगे कि एक जगह कहीं पे लिखा है राम तो वो पिताजी इन्हीं के हैं, पिताजी हैं। और वो पाली में लिखा है, वहाँ तो चाणक्य भी नहीं लिखा है, चाणक्य शब्द है वहाँ। क्या नाम है? कौटिल्य, चाणक्य। कौटिल्य मैं जब पढ़ा था और इसमें इनके मतलब यहाँ कौटिल्य लिखा है, अब बुद्धिज्म में चाणक्य लिखा है, चाणक्य पिताजी बना के ही बैठ गए। अच्छा, कौटिल्य को मतलब चाणक्य क्लेम कर दिया कि मतलब चाणक्य हाँ, हमारे हैं। तो इन्होंने जो किताब लॉन्च की थी 1905 में सुब्बा राव शास्त्री के द्वारा, उसका नाम क्या था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हम्म, ठीक है, जब उसको जो जॉली महोदय थे अंग्रेज रिसर्च किए हैं, फर्जी किताब करार दे दिए हैं कि जाली किताब है ये, जब उसको जाली किताब करार दे दिए हैं, तब इन्होंने बुद्धिज्म के महावंश से चाणक्य शब्द उठाया, उसको बाप बनाना शुरू कर। ये कौटिल्य जो है ना, इनका नाम जो है चाणक्य है, चाणक्य को ही चाणक्य कहते हैं, तुरंत बाप बना लिया। तो बुद्धिस्ट के नाम इस्तेमाल करते हैं अपने फिक्शनल कैरेक्टर को ये जस्टिफाई करने के। सर। समझ रहे हैं? और एक हम्म। और सर ये मैंने बहुत से मतलब बौद्धिस्ट मतलब ऐसे जो पढ़े हैं उधर ओम का जिक्र उधर भी होता है बौद्धिज्म में, और जिसको ये हिंदू लोग जो होते हैं अब खुद का तो मतलब ऋग्वेद में मेन कहीं ओम का नाम है? ऋग्वेद में शायद होगा रे ओम का तो। नहीं, शायद नहीं, सीधे सीधे आपको पता हो तो बोलिए, कहीं पे नहीं इनके ऋग्वेद में ओम का कहीं पे भी जिक्र हो तो वो आप बता सकते हैं। नहीं मतलब जैसे हिंदू लोग क्लेम करते हैं कि ये हम उनका तो जो साइन है मतलब साइन जो यूज किया जाता है हिंदुइज्म को दिखाने के लिए वही ओम का यूज किया जाता है, और लेकिन ये बुद्धिज्म में भी है, तो वो पूछना चाह रहा हूँ मतलब बुद्धिज्म में किस लिए यूज होता है। भाई बुद्धिज्म में ओम पद में हुम है, और इनके यहाँ जो शब्द है ना ओम, ओम ऐसे ओम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे होता है जैसे ना ओम, ओम भूर ओम शिवा भूर्भुवः वाला स्वः शिव। होता है ना, हाँ, ओम हम्म, भूर्भुवः स्वः होता है ना इनके यहाँ। हम्म, तो हम्म, इनके यहाँ जो है ना, एक देश है ओमान। ओमान नाम सुना है आपने? yes, हाँ, ओमान देश का जिक्र किए हैं, लेकिन ओम का जिक्र नहीं किए हैं। अच्छा वो वाला ओम है, मतलब ओ एम मतलब वो औरत वाला ओ और ओ एम। वही तो बोल रहा हूँ ना कि वही ओम जो है ओमान वाला देश का तो जिक्र किए हैं, लेकिन ये जो है कहीं भी ये वाला ओम का जिक्र नहीं किए हैं, जिसको आप समझ रहे हैं। पूरे ऋग्वेद में इनके चर्चा ही नहीं है, जानते तक नहीं थे। ऋग्वेद में नहीं लिखा हुआ और मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं है। हिंदुओं का ज्यादा पता नहीं। नहीं, ठीक है। गायत्री मंत्र लिखा है, लेकिन गायत्री मंत्र में जो होता है ना ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें ओम नहीं है। कई में तो भूर्भुवः स्वः भी नहीं है, तत्सवितुर वरेण्यम से शुरू होता है, और फिर जब शुरू भी होता है ना भूर्भुवः स्वः, तो ओम नहीं है उनमें। ये ओम जो है बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट किए हैं, तब आज जो गायत्री मंत्र ये बना के घूम रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें से ओम बुद्धिज्म से उठाए हैं, ये इनके ऋग्वेद में नहीं है। अच्छा और सर एक हम्म। ये सवाल, क्या आप हाँ जितनी बोलिए। आपने बुक्स जितनी खोलते हैं आप इधर पे उनका नाम जो हम्म। है एक्स पे या पर कहीं पे मेंशन कर दिया करें कि ये बुक है, मतलब देखिए आप वो मेरी लाइन तो पेस्ट। मेरी जितनी भी बातें होती है रेफरेंस के साथ होती है ना, बिना रेफरेंस के नहीं बोलता हूँ, बोलूंगा ही नहीं, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मेरा तो सीधा नहीं सा मतलब मानना मैं है कि हर व्यक्ति को रेफरेंस के साथ बोलना चाहिए। अभी हम्म, इन लोगों ने रेफरेंस के साथ नहीं बोला है, इसीलिए समाज में अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं। जिस दिन आप रेफरेंस के कि इसमें ये लिखा हुआ है उसके साथ बोलेंगे, तो सामने वाले को भी लगेगा ना कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। ऐसे तो फेक न्यूज फैलाना हो जाएगा ना, फिर बिना रेफरेंस के बोलेंगे तो हमारी जो भी बातें होती हैं वो रेफरेंस के साथ ही होती नहीं मेरे कहने का मतलब जब आप एक्स पे फोटो डालते हो किसी बुक का, मतलब फोटो हैं। किसी एक स्पेसिफिक लाइन का, हाँ, तो लिखा, तो बुक उसमें का लिखा रहता है। नहीं मैंने देखा बहुत जगह नहीं लिखा हुआ है ज्यादातर। क्या बात कर रहे हैं? पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप पोस्ट मेरा जो भी पढ़ेंगे, जहां पे भी मेरा होगा, अगर मेरा होगा तो रेफरेंस के साथ। हाँ, और सर वो ठीक है। गौतम बुद्ध के वीडियो नंबर बता देना एक सेकंड का, वो जिसमें गौतम बुद्ध की कास्ट के बारे में आपने वो किया है, अगर याद हो तो। गौतम बुद्ध के कास्ट के नहीं, उनका कोई कास्ट नहीं है। आप फिर ये सब उनके समय में कोई न जाति होती थी न कास्ट होती थी, उनके समय में कोई कास्ट नहीं चलता था। देखिए, एक पिछला स्ट्रीम हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें कुछ चीजें चर्चा हुई हैं। उसके पहले भी स्ट्रीम हुई है, उनमें भी चर्चा हुई है। ठीक है फिर, ओके। अब कौन आए हैं? अमित कोई आए हैं। हाँ जी अमित, बताएं क्या करना चाहते हाँ जी सर, मैंने आपका थोड़ा टाइम पहले से देखना शुरू किया है। हैं। मेरे कुछ सवाल थे। लास्ट डिबेट में आपकी जो चीजें थी मेंशन की थी आपने, उसके हम्म, रिलेटेड मेरे को सवाल थे। बोलिए। एक सर, मैं जानना चाहता था कि जैसे आपने लास्ट डिबेट में बोला कि दूसरे रिलीजन के बारे में सबसे ज्यादा हम हिंदू में बुराइयां हैं, तो ये किस चीज से रेफरेंस है इस चीज का सर? देखें, सबसे पहली बात कि जब भी हम SC ST OBC की बात करते, तो अगर हम किसी दूसरे धर्म को देखें तो भारत में 100% में 80% जो है वो ब्राह्मणवादी चीजें हैं, बचता है 20%। तो 20% में भी कैटेगराइज है ना, 15% अगर मुस्लिम है,
तो 5% में अब बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन वो हो जाएंगे, तो बचे अब ये 80%। तो देश की सबसे बड़ी जो चीजें खड़ी होती हैं वो 80% की खड़ी होती। तो ये तो वैसी बात हो गई ना कि हम सुधार चाहते हैं देश में करना, और देश में सुधार करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है घी खरीदने गए हैं और घी खरीद के एक बोतल घी खरीदे हैं, और बोतल का घी छोड़ के उसका ढक्कन में घी खोज रहे हैं कि ढक्कन में घी लेके हम घूमेंगे, पूरा बोतल छोड़ दे रहे हैं। नहीं सुधार नहीं सर, जब भी मेरा होता कहने का है तो मतलब है, जो बड़ा चीज है उस पे होता है, बड़ा जो बीमारी है उस पे होता है, बड़े सिंपल पे होता है ना। हाँ बोलिए। नहीं मेरा कहने का मतलब है सर, जैसे आपने लास्ट ओपन डिस्कशन था उसमें कहा था कि हिंदुइज्म के हम्म। बारे में इसलिए बोलता हूँ कि सिर्फ हिंदुइज्म ही ऐसा रिलीजन है जो दूसरे धर्मों के बारे में बुराई करता है। नहीं नहीं, हम वो बोले ही नहीं थे, हम तो ये कर रहे हैं कि अपने घर की पहले सफाई करनी चाहिए, हमारा तो ये सीधा कहना है। जिस घर में है नहीं। पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। पड़ोसी वाला क्या घर में खा रहा है पी रहा है वो बाद में देखेंगे ना, अपना घर साफ सुथरा रहेगा तो पड़ोसी को भी बोल देंगे भाई देखो हम तो साफ सुथरे हैं, तू ही गंदहल है, अभी हम बोलेंगे। अपना ही घर गंदा नहीं हो तो दूसरे से किस मुंह से बोलेंगे। नहीं सर, अगर एक ही परिवार में एक ही घर में बहुत सारे परिवार हों और उसमें से सारे परिवार में एक दूसरे के बीच में मतभेद है, लेकिन एक परिवार जो बिल्कुल कट्टर नफरत दिखाता हो, उसके अलावा आप हिंदुइज्म के बारे में क्यों बोलना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहता नहीं, हिंदुइज्म एक परिवार में कट्टर कैसे आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्लियर बोलिए अपनी पहली बात तभी हूँ। सर बोलूंगा मैं। जैसे एक घर में हिंदू भी हम्म। हैं, मुस्लिम भी हैं, हम्म। सिख भी हैं, हम्म। ईसाई भी हैं, हम्म। जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। ठीक है। सबके धर्मों में दूसरे धर्मों के बारे में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत गलत बातें लिखी हैं, थोड़ी बहुत, लेकिन हम्म। एक धर्म ऐसा है जो बिल्कुल नफरत से भरा हुआ है, उसकी जगह हम्म। आप हिंदुइज्म पे क्यों बोलते हैं, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि उसकी भी हिंदुइज्म से जानकारी ज्यादा होना जरूरी है नफरती कोई सर। धर्म ही नहीं है नहीं भारत सर, जैसे में, कुरान में हिंदुइज्म से। कुरान की, हाँ जी, हाँ बोलिए। जैसे सर कुरान की खुद की आयतें, हदीस में नहीं जाते हम, कुरान की खुद की आयतों तो में नहीं जो होंगी, अल्लाह और कुरान अल्लाह की को न आयतें मारे होंगी, उसका लेकिन मारा जाए। लेकिन उसमें कहीं ये पे हिंदुइज्म में लिखा सर नहीं हुआ ना है, इस तरह का। उसमें कहीं नहीं नहीं, उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि अपने ही मुसलमान को मार दो, काट दो, घर में आए तो भगा दो, निकाल दो, घर लिप पोत के साफ करो, इसको पढ़ने मत दो, इसको कुरान मत पढ़ने दो, ये सब लिखा है उसमें। हाँ जी, बोलिए। अगर अल्लाह को न माने तो जरूर करें, ये लिखा है सर। नहीं, अल्लाह को न माने तब न करें। आपके यहाँ तो क्या कहा जा रहा है कि हम बुद्ध को भी मानते हैं, हम जो है सबको मानते हैं, हम तो 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। अब मानने के बाद से भी शूद्र है, अगर ये घर में आ जाए तो इसको भगा दो, इसको वेद पढ़ने मत दो, वेद पढ़ ले तो इसको चीर दो, फाड़ दो, ये सब लिखा हुआ है आपने सब मानते नहीं हुए भी। सर वो, वो तो कह रहा है कि चलो नहीं मानता है तब ये करना है, आप मानते हुए भी ये सब बात कर रहे हैं। नहीं लेकिन हिंदुइज्म में इतना रेडिकलाइजेशन नहीं जितना इस्लाम में है, जिहाद क्या तो हर बात कर जगह रहे चल हैं रहा आप है। भाई, हमें बता दीजिए भारत में, आप अरब सऊदी अरब में कितना जातिवाद है यही बता दीजिए आप। क्या वहां सुने हैं कि सर कोई जो है जातिवाद तो, मस्जिद में जाता है नमाज पढ़ने के लिए? नहीं, आप बताइए सीधे, सऊदी अरब हम्म, सेंटर है, बता दीजिए सऊदी अरब में कोई मस्जिद में जाता है तो उसको भगा देते हैं सबके, तुमको मुस्लिम को ही कि तुमको नहीं पढ़ना है, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। तो सर शिया के मस्जिद में सुन्नी अलाउड नहीं, सुन्नी में शिया नहीं, ना कहाँ पे? उसमें अहले हदीस है ना अहले कहाँ ईमान। कहाँ पे? सर शिया सुन्नी के यहाँ नहीं जा सकता, सुन्नी शिया के यहाँ नहीं जा सकता, खाने में वहां थूकते पे हैं कौन से, बल्कि। वहां पे शिया सुन्नी है क्या वो सऊदी अरेबिया में? हाँ जी सर, शिया वो हिंदुस्तानी मुसलमान को कुछ नहीं मानते, आप सेकंड हिंदुस्तानी क्लास सिटीजन मुसलमान को नहीं मानते हैं मानते? हिंदुस्तानी मुसलमानों अरे को। भाई, तो यहाँ पे हमने ये बात की क्या कि कोई पाकिस्तान से हिंदू आया है आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं? हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं ना, तो हम सऊदी नहीं सर, अरेबिया की मेरा बात कर कहने रहे का हैं ना, मतलब है, हिंदुस्तान से। सुनिए, नहीं नहीं, आप मेरी देखिए कंपेयर सही से कीजिए, जब आप कर ही रहे हैं कंपेयर तो सही से कीजिए ना। अरब में अरब के लोग हैं, वहां पे इस तरह के दंगे फसाद नहीं होते हैं, उनकी किताबों में कहीं ये नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा होगा कि जो हिंदुस्तान का, भारत का, हिंदुस्तान कर रहे हैं, भारत का या किसी अन्य देश का मुसलमान हो इसके साथ ये कर देना, ये भी नहीं लिखा होगा। आपके धर्म ग्रंथ में साफ साफ ये बात लिखा हुआ है, जातियों का नाम लेके लिखा हुआ है, इसको ये करना है, इसको पढ़ने नहीं देना है, इसको ये नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ना। नहीं सर आपको मेरा अगर सब, सब वो आप नहीं, एक डिस्कशन से ही एक समझ आ जाएगा एग्जांपल सर। देखें, एक एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। नहीं सर, आप कल की एग्जाम्पल ही बात कर रहे हैं डिस्कशन ना। से सर हो जाएगा, बाकी एग्जाम्पल में क्रॉस हाँ वेरीफाई तो सब बाद में कर मैं, लूंगा ना। नहीं नहीं, मैं ये खोल देता हूँ ना, ये स्क्रीन ही खोल देता हूँ सीधे सीधे, ये देखिए, ये हम्म, 43 नंबर श्लोक है आपका, जो कलयुग की मनुस्मृति कही जाती है। कहा जाता है कि आपको इसको कलयुग में मानना पड़ेगा तभी धर्म बचेगा। अब इसमें 43 नंबर आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, वो सब बात की चीज है, मैंने नहीं नहीं, कल क्यों भी नहीं ऑलरेडी चीज बहुत है? सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अभी अभी आपने कहा ना कि कुरान में आयतें लिखी हैं, तो ये हिंदू धर्म की किताबें जो हैं, ब्राह्मण की किताबें हैं, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत? सर मुझे दिक्कत ये है कि जो ऑलरेडी में रेफरेंसेस आपने मुझे दिखाए हैं कल,
मैं पहले उन पे बात हुँ। करना चाहता हूँ क्योंकि उनको मैं ऑलरेडी तो क्रॉस वेरीफाई कर चुका हूँ। इस पे आज मैंने ही वालों बात पे किया था सर ना। बाद में करेंगे ना। आप इस पे इसको वेरीफ़ाई कर लीजिए। कल हमने इसको नहीं सर, दिखाया था, पहले जो आप ऑलरेडी मैं इसको देख वेरीफ़ाई कर चुका हूँ उन लीजिए। पे तो बोल लूँ सर, जो तो ऑलरेडी मैं यही चेक तो कर देखा चुका हूँ था उन पे तो आपने, बोल लूँ सर। तो बोलिए नहीं ना, ये नहीं बोलिए। देखा, जो मैंने देखा मैं तो उन पे देख बात लीजिए। करना चाहता हूँ ना सर पहले। तो आपको ये रेफ़रेंस देख के कैसा लग रहा है? नहीं सर, जो ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं पहले उसके बारे में बात करना चाहता हूँ ना मैं, जो देखे तो हैं मैंने ऑलरेडी। मैं इसको दिखा चुका हूँ ना ऑलरेडी। नहीं, इसको मैं नहीं देख पाया ना, उस डिबेट का एक एक काम हिस्सा नहीं करते देखा हैं, मैंने। आपको जो दिखाना है मैं पूरा समय दूँगा, पूरा देख के ही आपको यहाँ से जाएँगे। आप ये 43, 44, 45 बस इतना पढ़ दीजिए। आप नहीं पढ़ सर, के मैंने बताइए जो कैसे कल सही देखा है? है सर, मैंने इसको जो कल पढ़ने में देखा क्या है उसके दिक्कत बारे है? में बोलना चाहता हूँ। जी इसको सर, जो पढ़ने मैं में क्या कल देख दिक्कत है? चुका, जो मैं अच्छा, ऑलरेडी इसको चेक कर पढ़ने में चुका हूँ क्या मैं उसके दिक्कत बारे में है? बात करूंगा ना। अब आप इसको सब बात पढ़ने नहीं में करना क्या देना चाह दिक्कत रहे है? हैं। नहीं, हम आपने कह रहे सर हैं कि कल एक आप जो है इसको पढ़ लीजिए ना, सर आप इसको पढ़ सर लीजिए, मैं कल आपकी पूरी बात आपने सुनूँगा ना। मैंने कल 1 मिनट, 1 मिनट, मैं आपको मना थोड़े कर रहा हूँ कि मैं आपकी बात सुनूँगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप 1-2 रेफ़रेंस देखे हैं, मैं आपके पास यहीं पे आपको 50 से ज़्यादा रेफ़रेंस दिखाऊँगा। तो आप इसको देखिए कि आपके धर्म ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं, ये सही है कि नहीं है? पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत है, आप कर लीजिएगा, लेकिन पढ़िए तो सही। आप भाग ही रहे हैं सीधे-सीधे। पढ़िए, फिर मैं आपकी भी बात सुनता हूँ। पढ़िए। सर अगर भागना होता तो मैं तो डिस्कशन में क्यों पढ़िए ना, आता। अभी तक आप पढ़ जो लिए होते, आपने मैं आपकी बात सुन रहा होता मैं। अभी तक मैं आपकी बात सुन सर रहा होता। नहीं सर, हुँ, आपने जो कल मुझे रेफरेंस दिखाया है मुझे पहले उसके बारे में बात हुँ। करनी है, फिर इस रेफरेंस को पढ़ेंगे। इसको क्यों नहीं पढ़ना है? आपने कल पहले सर कल का जो आप दिखा चुके हैं ऑलरेडी, जो आप अरे शो तो कर कल चुके हैं का जो सबको, दिखा पहले चुके उसके हैं बारे में उसका क्यों बात नहीं नंबर करना चाह रहे हैं। आएगा। कल मैंने ये भी दिखाया था, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। अभी तक आप वो पढ़ भी चुके होते हैं, आपकी बात सुन रहा होता। अगर आप नहीं कोऑपरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर मैं समय नहीं दे पाऊँ, ठीक है ना? आप पढ़ लीजिए फिर इसको चेक भी कर लीजिएगा, फिर अपनी बात कहिएगा। पढ़ लीजिए फिर अपनी बात कहिएगा, मैं सुनने को तैयार हूँ। पढ़िए। ठीक है, जैसे क्या पढ़ना है। चारों वर्णों के लोगों के घर में अनजान में रहती धोबिन चमारिन व्याधिन तथा वेणु जीवन बांस के तारों में टोकरियां और आदि बनकर जीवन विवाह करने वाली स्त्रियां के वास्तविकता का पता चलने में सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से निकाल देना चाहिए। उसे अतिरिक्त पूर्वोत्तर का आधा प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात घर को आग से नष्ट तो नहीं करना चाहिए। हाँ, धरती की खुदाई लिपाई उस पर जप होम और ब्राह्मणों को बिठाकर उन्हें खिलाना पिलाना आदि सब कुछ करना चाहिए। ये एक अच्छा है श्लोक ये, समाज के लिए। नहीं सर, अच्छा है नहीं, लेकिन मैं कल इसे वेरीफाई करूंगा, सब बता पाऊंगा कि गलत है नहीं है। कर लीजिए, आप नोट ठीक कर है सर। लीजिए, रेफ़रेंस बता देता हूँ कहाँ पे है ये। पराशर नहीं सर, स्मृति जरूरत है। नहीं है, वो आपने आपने पढ़ तो दिया कैसे था, वो वेरीफ़ाई मुझे कैसे दिख रहा है स्क्रीन कीजिएगा? में। तो इसको वो सर वेरीफ़ाई स्क्रीन में कैसे ऊपर, कीजिएगा जब अच्छा ऊपर स्क्रीन में है हुँ, नहीं है, ठीक है सर, बता दीजिए, बोल दीजिए। हाँ, पराशर स्मृति चैप्टर हम्म 6 श्लोक संख्या हम्म 44, 45, 43 ठीक है सर। और बताइए कि यहाँ पे जैसे जाति का पता चले, घर से बाहर निकाल के घर को लिपाई-धुआई चल रहा है। जगजीवन राम जी गए थे बीएचयू में और वहाँ पे जैसे ही जब वहाँ से स्पीच देके आए, तो जिस जगह पे खड़े थे, वहाँ पे गोबर गोमूत्र से, गंगा जल से नहलाया गया, धुलाया गया उस जगह को कि यहाँ पे शुद्ध रहा था, अपवित्र हो गया। बताइए। हम्म। और ऐसी कई जगह आप लोग घटनाएँ करते हैं, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी एससी समाज का व्यक्ति को एक और घटना आई थी कि एक ओबीसी के कोई सीएम थे, उनकी जगह को धुलवाया गया कि शूद्र है। तो आप ये चीज़ें अच्छी हैं ये समाज के लिए? सर मैंने तो बताइए। कहा नहीं है अपने समाज के लिए अच्छी समाज है। में इतनी बुराई है, किताबों में ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं, हम दूसरे की किताब की बात कर रहे हैं। सर मैं बोलूँ सर अब? बोलिए। हाँ सर, ये जो आपने रेफरेंस दिया है इससे मैं क्रॉस चेक करके हुँ। कल आपसे डिबेट कर सकता हूँ ना, जो आपने हाँ, कल कर दिया लीजिए आप, था कोई बात नहीं। उसके बारे में तो कोई बात बोलूँ नहीं, आप सर। कर लीजिए। हाँ, बोलिए ना, हाँ, बोलिए। मेरा कहने बोलिए। मतलब कल आपने शिव पुराण का दिखाया था एक श्लोक जिसमें लिखा था शिव ठीक जी है, का भोग, ठीक है, शिव जी का भोग निकाल भोग लेते में हैं। लुप्त थे। हाँ जी, हाँ जी। निकाल लेते हैं, शिव पुराण का, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, निकालें। किस चीज़ का था? स्कंद का? नहीं, अब तो स्कंद का सर जन्म कल था मैं ना? डिबेट में जुड़ने की कोशिश की, मैं जुड़ नहीं पाया। मुझे बस अच्छा, धुंधला कोई बात याद है नहीं। कि शिव पुराण से रिलेटेड था, शिव जी से मिलने आए थे विष्णु जी, तो वो भोग में लिप्त थे, ऐसे कुछ करके बोला था आपने। अच्छा, अच्छा, ठीक है, निकाल लेते मैं समझ गया आपकी बात, वो निकाल गीता लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस की कोई थी बुक। ठीक है, ये शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, जो इसमें सर आप में लिखा हुआ है, जो आपने दिखाई है, ये द्वितीय हुँ, हुँ, अध्याय आपने रेफरेंस जो दिया था मुझे पूरा, ठीक गीता है। प्रिंटिंग प्रेस का, वो मैंने गीता हुँ, प्रिंटिंग हुँ, प्रेस का ये डाउनलोड करा था और उसमें ठीक है। भोग की जगह योग लिखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे सही बात 1 कर रहा हूँ नंबर सर। संस्कृत पढ़िए तो। सर यहाँ पर क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है ना सर, मैंने जो ऑनलाइन तो आप डाउनलोड वो करी ना, शेयर करके आप एयरटेल यहाँ से, शेयर एयरटेल करके से। दिखा दीजिए। आप यहाँ पे मोबाइल शेयर फ़ोन में करके सर दिखा शो नहीं दीजिए। होता। सर नहीं, आप तब हम सर एक नहीं काम करिए मानेंगे। आप। तब हम नहीं ओके, मानेंगे आपकी बात ओके, को। मैं ये ओके, मानूँगा कि आप झूठ बोल रहे हैं फिर। क्योंकि ठीक है, ये तो किताब जो आप है एक ना, हम लोग ऑनलाइन हुँ, 1 मिनट, हम लोग किसी भी ऑनलाइन जो है कहीं पे कोई फर्जी कुछ भी लिख के रख दिया हो या आपको क्या दिख
कराओ क्या नहीं, हम उसको नहीं मानते। अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए एक किताब है, ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अध्याय 2 है ना, ये 738 नंबर पेज, ये किताब है शिव पुराण का प्रथम खंड। ये किताब आप खरीद लीजिए कहीं से, या किसी के पास वो ले लीजिए, लाइब्रेरी में जाके ले लीजिए, इसको पढ़िए। अब पढ़ के आप बता दीजिए कि इस पर नहीं लिखा हुआ है। आप क्या डाउनलोड किए हैं क्या नहीं किए हैं उसका हम लोग थोड़े गारंटी। किताब है, बेच रहा है, छाप के बेच रहा है। आपको योग योग कर रहे थे, कौन सा योग कर रहे थे भाई? योग करने से ये कैसे आगे हो जाएगा, तेज कैसे फिर निकलने की बात आई है, बताइए तो जरा आप हमें। तो हाँ आप जी, सर लाइव ऑनलाइन नेट से खातों चेक कर लीजिए ना, लाइव दिखा दीजिए मुझे वेबसाइट से। क्या क्या दिखा दे? ये शिव पुराण गीता प्रिंटिंग प्रेस की नहीं नहीं नहीं, लाइव। हम लोग देखें जो चीज ऑलरेडी। अच्छा ये बताइए कि आप जो है प्रिंटेड मीडिया ज्यादा ऑथेंटिक होता है या फेसबुक व्हाट्सएप एएसआई ऑनलाइन जो एएसआई चीजें के मिलती आर्काइव हैं से। वो होती है? सर मैंने हैं? एएसआई के आर्काइव से तो डाउनलोड यहाँ की। शेयर करके दिखाइए। सर आप लाइव दिखा दीजिए ना सबको। अरे तो आप शेयर मेरे करेंगे तो तभी तो मोबाइल फोन दिखाऊंगा है ना मैं। सर, तो मैं तो मोबाइल फोन मोबाइल है फोन तो में आप कैसे झूठा दिखाऊंगा? क्लेम, तो आपके झूठे क्लेम को मैं कैसे दिखा दूंगा? तो क्लेम आप सर आप कर प्रूफ कर रहे दीजिए मुझे हैं रॉन्ग। आप, हाँ तो जी। मैं ये प्रूफ तो कर दिया यहाँ पे, साफ साफ यहाँ दिखा तो नहीं, दिया। आप मुझे लाइव प्रूफ कर दीजिए ना, लाइव अरे नई बुक लाइव डाउनलोड एक करके मिनट एक सामने दिखा मिनट, आप ऐसा कीजिए, आप जो है ना किताब खरीद लीजिए, खरीद के लाके यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। आप आए कुछ भी यहाँ क्लेम कर दिए, ये सब नहीं चलता है यहाँ पे। कल को आप आएंगे कहेंगे ब्रह्मा जी की जगह शंकर जी लिखा था, अब हमको गलत साबित कीजिए, हम क्या करेंगे भाई? हमारा काम थोड़े है। हम आपको हमको प्रूफ करना है ना गलत, कि हम गलत है, तो आप सबूत दिखाएंगे। हमारा काम है किताब खोलेंगे दिखा देंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है? यहाँ साफ साफ लिखा है, तख्त्य कामो न त्याज संभोगम पार्वती भयातम लिखा हुआ है। संभोगम, संभोग लिखा हुआ है। ये तो कहिए यहाँ पे हिंदी में उसको संभोग को हटा के उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया, संभोग की जगह सिर्फ भोग लिख दिया। यहाँ पे आप बोल रहे थे योग लिख दिया, ला के दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत दिखा दिया हूँ, गलत हूँ, आपको यहाँ पे वो पीडीएफ यहाँ शेयर करके मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ, समझ रहे ना? ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ही क्लेम ही करें अब मैं ही आके प्रूफ करूं। बहुत बड़े आप विदुर चतुर चालाक हैं भाई। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा खर्चा कर दीजिए पैसा, इतना कंजूस मत बनिए। जब झूठ ही बोलना है तो लंबा झूठ बोल देते हैं, सीधे कहते हैं कि इस पूरे किताब में ही नहीं है, इस चैप्टर ही नहीं है। फेंकना ही था तो लंबा फेंक देते ना, इतना झूठ काहे बोल रहे हैं? भोग की जगह योग, संस्कृत भी यहाँ पे लिखा हुआ है सब, अब बोल रहे हैं भोग की जगह इनको योग। ऐसा कीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, अगली बार आइएगा सबूत के साथ आइएगा, दिखा दीजिएगा यहाँ, ठीक है? झूठ नहीं चलता है यहाँ, ठीक है अमित? चलें फिर। वो तो हिंदू टेम्पल दिखा रहा है हिस्ट्री में, बाद में कहाँ बहुत में कहाँ बदलता। हिंदू टेम्पल दिखा रहे हैं? कहाँ दिखा रहे हैं? आप वो भी गूगल खोल लीजिए, वो भी दिख जाएगा। क्या कहाँ पे दिख रहा है? अच्छा वो तो सर पेज मेरे में खुला पड़ा है, वो तो लिखा है सर 12th सेंचुरी में खेमर हम्म, किंग सूर्य कौन वर्णम सा? 2 एज कौन डिकेटेड से टू विष्णु। वेबसाइट से आप देख रहे हैं? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, बताइए। उसमें वहां पे ये सर संभोग क्या लिखा हुआ है? योग लिखा हुआ है। सर मैं अंगकोर वट इंडोनेशिया हम्म उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म वो टॉपिक चेंज कर दिया ना आप, मैं भी मैं दिखा नहीं मैं भी सकता, आप उसी वो की खोल बात कर लीजिए। रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो बोला आपने यहाँ पे कि आप जो है पीडीएफ ऑनलाइन डाउनलोड कर लिए हैं और वहाँ पे आपको जो है संभोग की जगह योग लिखा हुआ है। भैया बता दीजिए कौन सा यूनेस्को है जो आपको ये बता दिया? अंकोर वाट का मतलब होता है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है? और इनको हिंदू का दिख गया, वहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और हिंदू का इनका बन गया। बड़े कहानीबाज हैं भाई। यहाँ पे आप बिना सबूत के कोई बात मत कहा कीजिए, आप सबूत लाया कीजिए। ऐसे ही आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ भी आप पढ़ के चले आएंगे वो हम लोग नहीं मानते हैं। आप सबूत दिखाएंगे तब हम लोग मान लें, सबूत नहीं दिखाएंगे तो हम लोग नहीं मानने, ठीक है? अगली बार आप आइए तो थोड़ा तैयार होके आइए, तैयार होके आएंगे तब हम लोग देख लेंगे। ऐसे केवल क्लेम कर देना आके कि कुछ भी लिखा है, हम लोग ऐसे नहीं मानते ना, इतना हम समय भी नहीं देंगे। अगली बार आप आइए, सबूत लेके आइए, और सबूत लेके आएंगे आप प्रूफ कीजिए। दूसरी बात की अंकोर वाट पूरी तरह से बुद्धिस्ट का है, वहां जनसंख्या भी बुद्धिस्ट का है, शुरू से रही है, हिंदू का इनका कुछ भी नहीं है, और इनके यहाँ तो समुद्र पार करना ही अलाउ नहीं है। तो इसीलिए झूठा क्लेम न कीजिए, ऐसा कोई भी क्लेम मत कीजिए कि आपको जो है यहाँ पे आप बेवकूफ साबित हो जाएं। जैसा कि अभी आप जो है किताब में लिखा हुआ है संभोग और आप बोल रहे हैं योगा, सबूत मांगने पर दिखा नहीं रहे हैं।